बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना, ढूंढते यूं कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटी लाइट्स। आकाशवाणी पर सांझ का शो होता है सिटी लाइट्स, जिसमें कुछ मधुर गीत संगीत होते हैं। इंफॉर्मेशन लेटेस्ट सिटी न्यूज लेकर के आई हूँ आज आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। आज सांझ के इस शो सिटी लाइट्स में बात करते हैं एक बहुत ही खास व्यक्तित्व की, डॉक्टर वर्तिका नंदा, प्रसिद्ध जेल सुधारक, लेखिका, मीडिया शिक्षक। चिर परिचित नाम है, अपने काम से जानी जाती हैं। तिनका तिनका उनकी एक अनूठी श्रृंखला है भारतीय जेलों पर। तिनका मूवमेंट के तहत देश की अलग अलग जेलों को मीडिया से जोड़कर बहुत नए प्रयोग कर रही हैं। आज हमारे साथ सिटी लाइट्स में हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा। बहुत बहुत स्वागत वर्तिका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जेल सुधार का काम आप अनवरत करती चली आ रही हैं, नए प्रयोग भी कर रही हैं। अब जेल की दुनिया, उसमें कैद बंदी, उसकी तरफ आमतौर पे हमारी सोच की जो परिधि होती है ना, उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित समाज इसे अलग रखता है। वर्तिका, आप भी उसी समाज से आती हैं, लेकिन जेल सुधार के लिए इतना जुनून कैसे, किस तरह से ये बात? क्योंकि इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि 1993 में जब मैं स्टूडेंट थी, तब मैंने तिहाड़ जेल को विजिट किया था एक स्टडी करने के लिए। और तिहाड़ जेल मेरे दिमाग में, मेरे जहन में काफी हद तक इसका कब्जा हो गया और मुझे लगा कि मुझे इसको और जानना है। उसके बाद जब मैं टेलीविजन में आ गई और एक जर्नलिस्ट के तौर पर कई ऐसे मौके आए जब मैं तिहाड़ में स्टोरीज को कवर करने गई। और उसके कुछ ही सालों बाद जब मैं PhD कर रही थी रेप को लेकर, तब भी अपराधी और विक्टिम इन दोनों को मैंने बार बार देखा और तब मैंने ये ठाना कि मैं जेल की दुनिया पर काम करूंगी जिसके आगे टेलीविजन कैमरा नहीं आता। क्योंकि होता यह है कि जो भी अपराधी होता है या जिस पर किसी चीज का कोई एलिगेशन होता है, जब वो जेल के अंदर जाता है, उसके बाद हमें मालूम नहीं होता उस दुनिया में क्या हुआ। तो मैंने सोचा मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तिनका तिनका से करूंगी और मैंने नाम भी इसका तिनका रखा। एक छोटी सी चीज जो दिखाई तक नहीं देती, वहां से मैंने अपनी जिंदगी को एक नया सिरा देने का प्रयास किया। और तिनका में हम बार बार कहते हैं कि हम जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश करते हैं। जेल एक अंधेरी दुनिया है, लेकिन वहाँ इंद्रधनुष बन सकते हैं और हम उससे बनते हुए देखते हैं। बहुत खूबसूरत। पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है और ऐसी बातें पहुंचनी चाहिए जन जन तक, क्योंकि ये बिल्कुल अंधेरी दुनिया है, बंद दुनिया है, हमसे परे हुए दुनिया है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और जानना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा है वो। वर्तिका, आपके प्रयोग बड़े सकारात्मक रहे हैं। जैसे देश भर में जेलों को जोड़ने का आपने प्रयास किया, उन पर किताबें लिखी हैं, जेलों के लिए परिचय गान दिया है, आर्ट क्रिएटिविटी को जेल की दीवारों से लेकर जेल के कैदियों तक पहुंचाया है। इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे जेल मेरे जहन में हर समय रहती है और हर रोज शाम को 4 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी ज्यादा समय मैं जेलों को दे सकूं मैं दूं। जेलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने भी जेलों से बहुत कुछ एक नई जिंदगी को समझा है। जैसे कि जब मैंने किताबों पर काम किया, तिहाड़ जेल की किताब, उसके बाद दासना की किताब, उसके बाद तिनका तिनका मध्य प्रदेश, इन तीनों किताबों के जरिए बार बार मैं जेलों की दुनिया को देखती रही। तिहाड़ की किताब की खासियत थी वो जेल की महिलाओं की कविताओं की किताब थी। दासना की किताब एक लाइव रिपोर्टिंग थी, जेल में जाने के बाद जिंदगी क्या होती है, खास तौर पर जो लोग आजीवन कारावास में हैं। और मध्य प्रदेश की किताब एकदम अलग थी, वो पूरी तरह से रंगों से भरी हुई एक मिनी कॉफी टेबल बुक है, जिसे मेरे साथ 19 लोगों ने बनाया, जिनमें से 4 बच्चे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन 4 में से 3 बच्चे जेल में ही पैदा हुए और वो छोटे छोटे बच्चे लिख नहीं सकते थे, तो मैंने उनको रंग दिए और उन रंगों को और उनके हाथों के निशानों को इस किताब के तकरीबन हर पन्ने में इस्तेमाल किया गया। तो जेल का पहला दरवाजा और उसके लौटने तक तिनका तिनका मध्य प्रदेश ये बताता है कि रंगों की दुनिया के जरिए भी जेलों को समझा जा सकता है। जेल को समझने के लिए हमेशा काले और स्याह रंगों की जरूरत नहीं है। ये इंद्रधनुष कैसा भी हो सकता है और इसे बंदी खुद बना सकते हैं। तो
तो ये मुझे लगा कि किताब की दुनिया भी जेलों को कहने का काम कर सकती है, क्योंकि जेलों पर जो लिखा गया है वो दो तरह के लोगों ने आमतौर पर लिखा, या तो जो जेल के अंदर रहे या फिर जिन्होंने जेल को बाहर से देखा और अपनी कल्पना के आधार पर लिखा। मैंने जेल को उस तरह से कोशिश की कि जो जेल के अंदर है और मैं जेल के बाहर से जब बार बार अंदर जा रही हूँ तो हम एक पुल को बना रहे हैं और तिनका उसी कोशिश को आगे बढ़ा रहा है। बहुत खूबसूरत। तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, ये किताबें आपने लिखी, तिनका मूवमेंट आपका है। ये तिनका शब्द जो है ना, उसमें जो छिपी संभावनाएं है ना, वो लगता है कि आप देखती हैं इस शब्द को। मैंने सुना था आपको, आपने कहा था कि मेरा प्रयास है कि समाज और जेल के बीच तिनका तिनका जोड़कर पुल का निर्माण करने का प्रयास है। जी, ये असल में तिनका मॉडल ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स पर मैं काम कर रही हूँ। हम लोग एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो देश भर की जेलों में हम अप्लाई कर सकें किसी तरह से, जहां पर हम सुधार लाना चाह रहे हैं या चाह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जेलों में रेडियो को लाने का प्रयास किया। उसके अलावा तिनका तिनका अवार्ड हम हर साल देते हैं। जेलों में जो नया काम हो रहा है, चाहे वो बंदी हो या जेल के स्टाफ हो, जो भी नयापन ला रहे हैं, हम उन्हें हर बार अवार्ड देते हैं। पिछले साल हमारी टीम की जेल में कोरोना, उससे पहले हमारी टीम की जेल में रेडियो। ऐसे हर बार हम एक अलग प्रयोग को लेकर आते हैं और उससे जुड़े हुए बहुत ही नायाब चीजें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जेल में संगीत, जेल की जिंदगी को डॉक्यूमेंट करने के लिए जेल में रिसर्च, ये भी हमारे काम का हिस्सा है। और अब जो नई पंक्ति हमारे साथ जुड़ी है वो है तिनका तिनका पॉडकास्ट की। मेरे ख्याल से ये भारत का पहला ऐसा प्रयोग है जो पूरी तरह से जेलों पर पॉडकास्ट करता है। हर पॉडकास्ट में किसी जेल की, किसी बंदी की या जेल से जुड़ी हुई किसी बात की एक हम सजीव चित्रण शब्दों के जरिए देने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इंद्रधनुष का एक छोटा सा अंश। बहुत सुंदर। ये जेल में रेडियो की जो आपने बात कही बहुत सराहनीय, क्योंकि रेडियो से हम सब जुड़े और कितना सशक्त माध्यम है अपनी आवाज को पहुंचाना लोगों तक, अपनी कला को प्रदर्शित करना, राह देना उसको, बहुत ही अद्भुत है। इसके बारे में जानना चाहेंगे और भी कि किस तरह से कहाँ कहाँ आपने शुरुआत की जेल में रेडियो की। असल में सबसे पहले जो रेडियो आया था भारत में वो तिहाड़ जेल में आया था। और जिस दिन उसका लॉन्च हुआ 2013 31 जुलाई, उस समय में 30 जुलाई, उस समय में तिहाड़ में ही मौजूद थी और तब तिनका तिनका तिहाड़ का काम चल रहा था। और मुझे ये लगा था कि इसे हम अलग जेलों में और लाएं। और फिर ये हुआ कि जो पहला प्रयोग मैं कर पाई वो था डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल बिल्डिंग है 28 से में बनी हुई है। और वहां पर हमने 2019 में जेल का रेडियो लाकर एक पहला प्रयोग किया, एक अलग तरह का रेडियो। और ताज्जुब की बात इसमें ये थी कि इसमें कई ऐसी बातें हुई जो जेलों के लिए अकल्पनीय है। जैसे एक पुरुष रेडियो जॉकी था, एक महिला रेडियो जॉकी थी, और जो पुरुष था वो MA साइकोलॉजी उसने किया हुआ था, और जो लड़की थी वो IIM बेंगलोर की प्रोडक्ट थी। और हमने स्पेशल परमिशन लिया कि वो लोग जेल रेडियो में नियमित तौर पर काम कर सकते, और हमने जेल के बच्चों को भी इसके साथ जोड़ दिया। वो प्रयोग बड़ा सफल रहा, बड़ा मुश्किल रहा, बड़ा सफल रहा। और उसके बाद जो नया प्रयोग आया, जिससे मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले साल हरियाणा की जेलों से मैंने संपर्क किया, क्योंकि मैं जेलों में रेडियो पर एक किताब पर काम कर रही थी और मुझे लगा हरियाणा में अब तक रेडियो क्यों नहीं है। तो बात होते होते मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही किसी तरह से जरिया बन जाऊं इस रेडियो को लाने के लिए, और ईश्वर ने उसमें मदद की और हम जेल रेडियो ला पाए। हरियाणा की 7 जेलों में रेडियो को लॉन्च किया जा चुका है। 3 जेलों में रेडियो हर रोज 2 बार दिन में चल रहा है और उसके नतीजे ऐसे शानदार हैं कि मैं क्या कहूँ। 45 बंदियों को हम रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक ट्रांसजेंडर है, कई महिलाएं हैं, और उनका उत्साह, उनका काम, और वो एक प्रोफेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये बात ठीक है, बाहर की दुनिया उनकी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन अंदर की दुनिया जब उनकी आवाज को सुनती है तो आवाजें आपस में जुड़कर दरख्त में जो खुशियां लाती हैं, जो उसकी फुहार है, वो बहुत ही शब्दों से परी बात। डॉक्टर वर्तिका नंदा, लेडी श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म की हेड है आप, और कॉलेज के परिसर से पढ़ाई को, मतलब रेडियो को, ब्रॉडकास्टिंग को हटा करके, जोड़ करके आपने जेल तक पहुंचाया। ये बहुत ही सराहनीय, अनूठा कदम आपने उठाया है। अब
अंबाला के केंद्रीय जेल के शेरू बहुत चर्चा में, जिसके बारे में हम बात करेंगे बस कुछ ही देर में। आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर वर्तिका नंदा जेल सुधारक हैं, प्रसिद्ध जेल सुधारक हैं। इस वक्त देश जुड़ा है आपसे और सोच की गांठों को खोलता है। जो आपकी बातें हैं ना, वो जरूर उनकी परतों को, गांठों को खोलेगा कि समाज से ही जुड़े ये लोग हैं जो जेल में इस वक्त बंद हैं। उनको उस तरह से देखना, ट्रीट करना अतिशयोक्ति हो जाती है। इसलिए आपकी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ। समाज तो ऐसा जो साथ साथ लेकर के चलता है सबों को। चलिए हम भी साथ साथ चलते हैं और बातें सुनते हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा की कुछ ही देर में। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। आकाशवाणी FM रेनबो। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट। सांझ के शो में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि और हम बात कर रहे थे डॉक्टर वर्तिका नंदा से। प्रसिद्ध जेल सुधारक हैं, लेखिका हैं, जानी मानी मीडिया शिक्षक भी हैं। वर्तिका जी, हम बात कर रहे थे जेल में रेडियो की और हमने सुना है चर्चा में है शेरू। इनके बारे में बताइए ना। ये तो शुरू है। ये असल में पिछले साल हमने जेल रेडियो लाने का हरियाणा में जो प्रयास किया, पहले चरण में केंद्रीय जेल अंबाला में ये शुरू मुझे मिला और शुरू का चयन उन 5 बंदियों में हुआ जो कि जेल रेडियो को का संचालन करते। शुरू ने मुझे कहा कि वो गाना गा सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि तुम लिख भी तो सकते होगे। तो उसने कहा मैं कोशिश करूंगा और उसकी कोशिश बड़ी कमाल की रही। उसने फिर एक गाना लिखा कोरोना को लेकर, जो कि मैंने हाल ही के दिनों में जब YouTube पर शेयर किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस गाने को पसंद किया और उस गाने को उन्होंने भी शेयर किया और उसके बाद रातों रात वो शेरू स्टार बन गया। इतना बड़ा स्टार बन गया कि अंबाला की जो CJM है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो खुद उसे मिलने के लिए गई, उसे मुबारकबाद देने के लिए। ये शेरू की भी चीज है, हमारी भी चीज है और जेल रेडियो की चीज है। क्योंकि जो अलग अलग बंदी है इस समय जेलों में, जितने लोग आते हैं जेल में, सबके पास एक छोटी सी पोटली होती है जिस पोटली में उनके थोड़े से सपने बचे होते हैं, थोड़ी सी उम्मीदें बची होती हैं। और जेल का ये जो रेडियो है उन पोटलियों में रंगों को भरने की कोशिश करता है। शेरू के गाने के बाद सबसे अच्छी बात ये थी, बहुत सी जेलों के बहुत से बंदियों ने अब मुझे बताया कि वो भी गाना लिख रहे हैं। कई गाने हमारे पास आ गए हैं और कई और प्रयोग हमारे साथ साथ इस समय चल रहे हैं। जैसे हमने तिनका प्रिजन रिसर्च सेल की स्थापना की। ये भी अपने आप में एक अनूठा सेल है क्योंकि इसमें जेल के बंदी मेरे साथ काम कर रहे हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं। ये जेल की पाठशाला है, हम इसे कहते हैं तिनका जेल पाठशाला, जिसमें हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज कुछ सीखते हैं और जेल से जुड़ी हुई ऐसी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एकदम छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर मुस्कुराहट नहीं है, वो है लेकिन कहीं छुपी हुई रहती है। तो वो हम बाहर ला रहे हैं और जेल का रेडियो उसकी मदद कर रहा है। रेडियो की ताकत भी यही है और कला का प्रदर्शन भी हो रहा है उसके माध्यम से। ये शेरू ने कौन सा आपको याद है पंक्तियां जो लिखी? हाँ, शेरू ने पंजाबी में गाना गाया। मैं ये भी बता दूं, वो 40 साल का है, 10 साल की उसकी सजा है और करीब 3.5 साल की सजा वो पूरी कर चुका है, बाकी सजा उसकी बाकी है। और उसने जो गाना लिखा वो ये है कि कोरोना तो बच जा बंदिया, पता नहीं कदों केनू लग जाना, मुंह से मास्क लगा ले तू, नहीं तो तू दुनिया तो जाना। मतलब ये कि कोरोना से बचना है तो मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पता नहीं कोरोना कब तो कहाँ हो जाए। जी, केंद्रीय जेल के अंदर वो जिम्मेदारी का एहसास जगाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे देशवासियों के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। जी, शेरू के साथ जो लोग बंद थे उनमें से 2 लोग अभी जब जेल छूटे तो उन्होंने भी मुझे फोन करके बताया कि जिस दिन शेरू का गाना रिलीज हुआ वो कितना खुश था। और आप ये सोचिए कि जिन आवाजों को हम सुन नहीं पाते,
वो जब अचानक कभी सामने आती हैं तो जो सुकून मिलता होगा वो कितना कमाल का। वर्तिका, उनके जो इनमेट्स हैं उनकी फैमिलीज पर क्या इम्पैक्ट होता है? किस तरह से वो देखते हैं इन प्रयासों को? उनको महसूस बहुत अच्छा होता होगा कि कहीं कोई है जो इस तरह के बदलाव का प्रयास कर रहा है। हाँ, इसका फर्क बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। जैसे कि पानीपत की जेल में हरियाणा का पहला जेल है जो असल में पानीपत में ही आया था, और वहाँ पर जो एक युवक है जो आजीवन कारावास में है, उसके परिवार ने उनसे संपर्क करके कहा कि जब उन्हें पहली बार हमारे YouTube चैनल पर अपनी बेटी की आवाज सुनने को मिली तो वो खुशी के मारे पूरी रात इसको वो डिस्कस करते रहे अपने परिवार में, अपने पूरे गली मोहल्ले में हर एक को उन्होंने बताया कि हमारा बेटा जेल में जाने के बाद भी कितना अच्छा काम कर रहा है। असल में उन्हें ऐसा कई बार ये लगता है, कुछ लोगों ने जब अपराध किया है वो पश्चाताप कर रहे हैं, और जब वो नया अच्छा काम करते हैं वो सामने आता है तो परिवार की हौसला अफजाई होती है। उन्हें लगता है कि जेल के अंदर जाकर भी कुछ अच्छा हो सकता है। जिलों में डिप्रेशन में जैसे बहुत कमी आई है, पानीपत में ही आमतौर पर 10 बंदी कम से कम ऐसे होते थे जो डिप्रेशन के शिकार होते थे। रेडियो आने के बाद ये एकदम 0 हो गया है, और परिवार के लोग भी फोन करके बताते हैं कि उनके परिवार के जो लोग जेल के अंदर हैं, रेडियो ने उनको इतना उत्साह दिया है। क्योंकि वो हर रोज, जैसे आप एक रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पर आपकी एक मीटिंग होती है, हम लोग भी जेल रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग की ही एथिक्स को फॉलो करते हुए उसी तरह हमारी मीटिंग्स होती हैं। हम लोग अपना रन ऑर्डर तैयार करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं, और जैसे आपको समय सीमा का ध्यान रखना होता है जेल रेडियो में, हम भी उनका ध्यान रखते हैं। जी वर्तिका, आप क्या नए प्रयोग करने जा रही हैं? कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके? अभी तो बहुत सारे शुरू आएंगे। असल में तिनका एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाता है एक कार्यक्रम के साथ, एक चीज के साथ, ये चलता है। अब बहुत सारा शुरू सामने लाने का समय आ गया है। इसके अलावा हम जेल की जिंदगी को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जेल के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में दुनिया ने अभी सोचा तक नहीं है। हम उन चीजों को जोड़ रहे हैं, और ये भी मैं बता दूं कि जो हमने लिखा या और बंदियों ने मिलकर हमारे साथ लिखा, हम उसे आपस में बैठकर एक एक पंक्ति को ठीक से चेक करने के बाद हम उसे डॉक्यूमेंट करके कोशिश ये है कि कुछ चीजें हम ऐसी बनाएंगे जो देश भर की हर जेल की लाइब्रेरी में जाएगा। भारत में करीब 1400 लाइब्रेरीज हैं, 1400 जेलें हैं, हर जेल में छोटी सी लाइब्रेरी है। वहाँ पर जेल का ही लिखा हुआ जो सामग्री है वहाँ जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया को मुझे ये कहते हुए भी थोड़ा अफसोस हो रहा है, आमतौर पर जेल को लेकर पढ़ने की इच्छा मैं बहुत कम देखती हूँ। हम जेल को एक ऐसी जगह देखते हैं, या तो हम उसे नफरत के तौर पर देखते हैं, या फिर हम उसे बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं। जी। जेल उन दोनों से अलग है। तो हम चाहते हैं कम से कम जेल के बारे में लिखा हुआ जेल के लोग जरूर पढ़ें, ताकि उनको ये लगे कि जेल में रहकर भी एक नया संसार रचा और बसाएगा। क्या बात है। कई सम्मान से आपको नवाजा गया है और सम्मानों का सिलसिला लगातार बन रहा है, लेकिन जिस काम में आप संलग्न हैं आसान नहीं है, जानते हैं। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं या करना चाहते हैं। दुआओं का सिलसिला आपके लिए लगातार जारी रहेगा डॉक्टर वर्तिका नंदा। तिनका जोड़ के जो पुल बनाने का आपने सपना देखा है ना, जरूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।